हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, मैं पवन गाहलियान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है इंग्लिश विद पवन गाहलियान। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एक ज़बरदस्त ट्रिक जो शायद ही आपने किसी यूट्यूब चैनल पे देखी होगी, शायद ही आपने किसी बुक में पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने खुद भी किसी बुक में आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये जो ट्रिक है नहीं देखी है। क्योंकि मेरा थोड़ा-सा दिमाग शैतानी है, थोड़ा खुराफाती दिमाग है। जब मैं खाली टाइम में बैठा होता हूँ, तो देन आई स्टार्ट मेकिंग सम ट्रिक्स फॉर माय स्टूडेंट्स। दिस इज़ आल्सो द कंपोजिशन ऑफ माय माइंड, ओके? सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ट्रिक। सो फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस की जितने भी सेंटेंस है वो बेस्ड होते हैं एसवीओ, सबो, ठीक है? सबो पैटर्न पर। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है? एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑल द एक्टिव वॉइस फॉर्मूलाज, ऑल द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है, चाहे टेंस का सेंटेंस है, मोडाइल्स का सेंटेंस है, ठीक है, किसी भी टाइप का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वो हमेशा बेस्ड होगा सबो पैटर्न पर। मींस सबो मींस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? वर्ब इट कंक्लूड्स हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। नेक्स्ट, फॉर्मूला पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए मैंने एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बनाई है जो आप शायद कभी भूल नहीं पाओगे। इट्स वेरी इजी। ओ हट बस, ओ हट बस, ओके? ओ हट बस, OHTBS। O फॉर ऑब्जेक्ट, S फॉर हेल्पिंग वर्ब, T फॉर थर्ड फॉर्म, B फॉर बाय, S फॉर सब्जेक्ट। तो आपने सेम सीक्वेंस, सेम पैटर्न को फॉलो करना है एंड इन नो टाइम, चुटकियों में आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है? हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में एग्जांपल लिखा हुआ है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है? तो ये जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आई है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है? बेस्ड ऑन सबो पैटर्न, फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस, ओके? और आप देख सकते हो ओ हट बस जो मैंने ट्रिक बनाई है, इसी ट्रिक के बेस पे हम इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ओ फॉर ऑब्जेक्ट, हम उठाएंगे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ओके? इंग्लिश। देन एस फॉर हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एमआर। तो इंग्लिश इज। नेक्स्ट इज टी फॉर थर्ड फॉर्म। स्पीक, थर्ड फॉर्म इज स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। नेक्स्ट टर्न बी फॉर बाय, बाय लगा दिया हमने। एंड लास्ट वन एस फॉर सब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में जाके हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो he speaks English, English is spoken by him. So this was the trick for making active to passive voice sentences and I hope आपको पसंद आई होगी। तो कुछ हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक he played cricket, the cricket was played by him। आप देखना, मैं जितने भी सेंटेंसेस बोलूंगा वो इसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। एक्टिव वॉइस सबो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस ओ हट बस, ओ object, as helping verb, T third form, B by, and as subject. Like I killed a snake, the snake was killed by me. He taught me, I was taught by him. Ram spoke English, English was spoken by Ram. He helped me, I was helped by him. He cracked the exam was cracked by him. Okay? तो आप देख पा रहे हो मैं जो भी सेंटेंस बना रहा हूं, ऑल आर बेस्ड ऑन सबो एंड ओ हट बस पैटर्न, ठीक है? एक्टिव वॉइस सबो एंड पैसिव वॉइस ओ हट बस। लाइक आई ड्रॉ अ पेंटिंग, द पेंटिंग वाज ड्रॉन बाय मी। ही क्रैक्ड द मोबाइल वाज क्रैक्ड बाय हिम। आई ड्रैंक टी, द टी वाज ड्रैंक बाय मी। दे celebrated their birthday, the birthday was celebrated by them. Okay, you liked the video was liked by you. So I know very well that this topic is very much clear. The concept, the funda of active voice and passive voice, I have taught you through this magical passive voice trick. आप जिसको कभी नहीं भूलोगे, मैं वादे के साथ कह सकता हूं। हम अपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फॉर्मूला ट्रिक जो मैंने आपको दी है, उसको वेरीफाई करने के लिए whether this trick works or not, we have made some sentences. So let's see whether really this trick works or not. I have written active voice sentences here. 1, 2, 3, 4. 4 examples I have written based on the show pattern SVO. ठीक है? And passive voice formula, AV refers to active voice and PV refers to passive voice. And active voice formula, as I told you, sabo, subject, verb, object. And passive voice formula I have written OHTBS, OHTBS. तो हम देखते हैं
कि अब हमारा जो ट्रिक है वो काम करती है नहीं करती है और कितना काम करती है। लेट्स सी। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, ही हेल्प्स मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाय हिम, मीन टू आई। देन एच हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एम। टी फॉर थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प्ड। बी फॉर बाय एंड एस फॉर सब्जेक्ट, ही था तो हिम हो गया। ही हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाय हिम। तो काम कर हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेटली। यू क्रैक द एग्जाम, यू सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब करेक्ट एंड ओ ऑब्जेक्ट द एग्जाम। यू क्रैक द एग्जाम, आपने एग्जाम पास किया, आपने एग्जाम क्रैक किया। पैसिव वॉइस ओ व्हाट बस, एग्जाम वॉज क्रैक्ड बाय यू। लेट्स सी, पहले ओ ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया पीछे से, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में है तो पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इधर वॉज या वर। तो एग्जाम इज सिंगुलर, वॉज। क्रैक, क्रैक्ड, क्रैक्ड, थर्ड फॉर्म इज क्रैक्ड। देन बी फॉर बाय एंड एस फॉर सब्जेक्ट, यू था तो यू ही रहता है। यू क्रैक द एग्जाम वॉज क्रैक्ड बाय यू। नेक्स्ट वन, यस। So coming on the third sentence, the third example, सीता sweeps the floor, सीता झाड़ू लगाती है। सीता subject, we verb sweep, object the floor, सीता sweeps the floor based on show pattern। ओ हट बस, पहले ओ क्या है, the floor, ठीक है। उसके बाद as for helping verb, सीता sweeps present indefinite tense था तो helping verb will be is MR, floor is singular, oh sorry it's floor, FLOOR। The floor is sweep, third form swept, OHT, third form be by and as for subject सीता, सीता, ठीक है। नेम एज इट इज रहता है, नो चेंज। सीता स्वीप्स द फ्लोर। सॉरी गाइस, इन कुत्तों ने जो है जीना हराम कर रखा है, बीच में वीडियो मतलब हर बार ही खराब करते हैं कुत्ते। इसमें इनको नहीं पता गाइस एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। इवन मैंने फैन ऑफ किया हुआ है एंड आई एम गेटिंग सो मच वार्मनेस, इट्स लाइक सफोकेशन हियर। और दूसरी एक कुत्तों ने जो है मन करता है कि मैं इनको पता नहीं पटक के मारूं। सॉरी गाइस, आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हो। Okay, let me continue. Please cooperate with me. Keep listening to me. Don't focus on the dogs. Barking dogs seldom bite. भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं. Let them bark. So coming on the next example, we build a new house. हम एक नया घर बनाते हैं. Passive voice सबो पे बेस्ड है, subject, verb, object and passive voice O for हट बस, O for object. A new house, object पहले ले लिया। Then as for helping verb, present tense है तो helping verb will be is MR. House is singular, then is. Build, third form is built. Then be for by and as for subject, we into us. We build a new house. A new house is built by us. So आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रिक है जो मैंने आपको दी है, एक्टिव वॉइस सबो और पैसिव वॉइस ओ हट बस कुत्ते, ओ हट बस। So it works really. So you can make the sentences by using the trick. एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर वर्ब आई है, देन ऑब्जेक्ट आया है। और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आया है, मी एग्जाम फ्लोर हाउस, मी इनटू आई एग्जाम फ्लोर अ न्यू हाउस, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वॉज वर। अभी मैंने सिर्फ इंडेफिनिट के ही एग्जांपल्स दिए हैं तो आप देख सकते हो। ओ एच फॉर हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे, एम वॉज इज, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एट सेकंड एंड थर्ड इज टी फॉर थर्ड फॉर्म, ओ एच टी बी एस, ओ हट बस, हेल्प्ड, क्रैक्ड, स्वेप्ट, बिल्ड, ठीक है। ऑल आर थर्ड फॉर्म्स एंड बी फॉर बाय, यू कैन सी बाय 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 एंड एस फॉर सब्जेक्ट तो ही था, हिम में हो जाएगा, यू में रहता है, नेम नो चेंज, वी इनटू अस, हिम यू सीता अस, ओके। तो आप देख सकते हो कि दिस ट्रिक्स all these tricks of active voice and passive voice, it works nicely and you can make the sentences very easily by following the trick. I hope you all must have liked the video, so please do subscribe and keep watching the videos. Thank you.